पता परसों संडे को ना मेरी मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। पता नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात पर उन्होंने कहा कि तुमने चाय अच्छी नहीं बनाई। बस मुझे आ गया गुस्सा, मैंने कहा तुम ही बना लिया करो चाय। अब आप सोचेंगी कि सबको तो ये एडवाइस देती रहती है कि गुस्सा मत करो, लेकिन इसने छोटी सी बात पर गुस्सा कर लिया। एक्चुअली वो गुस्सा आया कहाँ से? वैलेंटाइन डे आया था ना कुछ दिनों पहले। मैं देख रही हूँ रोज पोस्ट कि सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, सब बुके दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं। मुझे लगा मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ देंगे। मैं वेट करती रही लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, एक रोज तक नहीं दिया। मुझे गुस्सा तो आया लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वो बिजी होंगे, कल दे देंगे। मगर सेम ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अगले दिन भी कुछ नहीं दिया। उस दिन का जो गुस्सा था ना, वो उस दिन संडे को बर्स्ट होकर बाहर निकला। ऐसा ही होता है कि जब हम सोचते हैं कि बच्चा अचानक से ऐसे क्यों टेंट्रम दिखा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन वो उसका टेंट्रम क्यों है, किस लिए है, ये हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम सिर्फ उस दिन के वाक्य पर रिएक्शन कर देते हैं, रिएक्शन दे देते हैं। आप उसको थप्पड़ मारेंगी, वो चुप हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात यहीं पर खत्म हो गई। उसका चुप होना, आपने उसके चोट पर बैंडेज लगा दिए बस। लेकिन वो चोट हील हुई है कि नहीं हुई है, ये देखना आपका काम है। इसलिए बच्चा गुस्सा कर रहा है या बच्चा टेंट्रम दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, इस पर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि उस वक्त आप उस पर प्रतिक्रिया करें और उसको थप्पड़ मारकर चुप करा दें या गुस्सा होकर चुप करा दें। आप उसकी जड़ पर जाइए और उस पर वर्क कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है। और जब आप उसकी जड़ पर काम करेंगे, आपको मेन रीज़न पता चलेगा, तब आप उस रीज़न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।